स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संसद के ज्वाइंट सेशन को उन्होंने संबोधित किया। उनके आने पर सदन ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में खुलकर भाग लेने की अपील की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% का अनुमान लगाया है। यह पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। जयपुर से क्लब में फायरिंग मामले में लॉरेंस गैंग का सीधा कनेक्शन सामने आया है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि सभी 6 बदमाश शूटर गैंग के संपर्क में थे, होटल में पहली बार मिले थे। गैंगस्टर राजू ठेहट हत्याकांड के आरोपियों को अजमेर जेल से गुढ़ा लाया गया। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गुढ़ा थाने को छावनी में बदल दिया गया है। कोटा में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले कोचिंग छात्र के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा गया। पुलिस ने एक सुसाइड नोट बरामद किया है। बताया जा रहा है छात्र लंबे समय से तनाव में था। कोचिंग नगरी में कल एक और कोचिंग स्टूडेंट ने आत्महत्या की। जानकारी के मुताबिक मृतक यूपी के प्रयागराज का निवासी था। इनामी केशव गुर्जर मुठभेड़ मामले में धौलपुर पुलिस ने डकैत केशव गुर्जर के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया। मुंडा का नाला के पास से उन्हें पकड़ा गया। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय के छात्रों ने कॉलेज में व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति समेत 3 मांगों को लेकर मुख्य द्वार पर ताला जड़ा और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार मामले में दोषी ठहराया और फिर उम्र कैद की सजा आज सुनाई गई। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला चोर गिरोह के सदस्यों ने कपड़े के शोरूम को निशाना बनाया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अलवर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सैंपलिंग की कार्रवाई हुई। मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मचा। सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए फूड लैब भेजा गया है। राजसमंद में भरत राज सिंह झाला सोडावास की स्मृति में रक्तदान शिविर हुआ। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 65 युवाओं ने रक्तदान किया। हनुमानगढ़ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन से लॉरेंस गैंग के नाम पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में हनुमानगढ़ के चिकित्सकों ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग रखी। बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। कार्रवाई के दौरान संभागीय आयुक्त मौके पर पहुंचे और लोगों से अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश की। राजसमंद जिले के मोही पंचायत में कपास उत्पादक किसानों के साथ वजन में हेराफेरी कर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा निवासी माधु जाट ने किसानों को बाजार रेट से 200 प्रति क्विंटल अधिक की दर से कपास खरीदने का आश्वासन दिया, फिर धोखाधड़ी की। किसान बड़ी संख्या में कपास लेकर वहां पहुंचे, लेकिन किसानों का आरोप है शातिर माधु ने कांटे में चिप लगा रखी थी जिसे वो रिमोट से संचालित कर रहा था। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को एडीएम ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इसमें शहर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। जोधपुर नगर निगम दक्षिण का वर्ष 2023-24 की वार्षिक बजट बैठक महापौर दक्षिण वनिता सीट की अध्यक्षता में हुई। करोड़ों का बजट ध्वनिमत के साथ पारित किया गया। बांसवाड़ा के जूनी पाटन गांव में बाइक स्लिप होने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर डेड बॉडी परिजनों को सौंपी। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में कोटा में संतों के सानिध्य में लोग सड़कों पर उतरे और संभागीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। बीकानेर में आगामी 4 से 5 फरवरी दुबई में आयोजित होने वाले पर्यावरण विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर राजकीय डूंगर कॉलेज में प्रेस वार्ता हुई। सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों और बिश्नोई समाज के सिद्धांतों में समाधान विषय पर चर्चा होगी।
राजस्थान विधानसभा के 8वें सत्र का चौथा दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई। आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। वो दौसा आ रहे हैं। नांगल प्यारीवास में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दौसा के सबसे नजदीक राजधानी जयपुर के लोगों को भी इसका फायदा होगा और जयपुर से दिल्ली की दूरी काफी कम हो जाएगी। अलवर में गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव कर रेपिस्ट को छुड़ाने का मामला सामने आया। बदमाशों ने किशनगढ़ बास में पुलिस पर पथराव किया। पुलिस वालों ने भागकर जान बचाई। 12 पुलिसकर्मी चोटिल हुए। मध्य प्रदेश के मुरैना में राजस्थान पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। 12 से अधिक लोगों ने पुलिस वालों को दादर अमृतसर ट्रेन से उतारकर मारपीट की। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। एनएसए अजीत डोभाल ने यूएस के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन से मुलाकात की और भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। जोरदार धमाके में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है। 150 से ज्यादा घायल है। बारां के सार्थल थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते भाई ने भाई पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। श्रीगंगानगर में गैस गीजर लगे बाथरूम में नहा रही महिला की मौत हो गई। महिला घर में अकेली थी। झुंझुनू में तेजी से आ रही कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराकर दुकान में घुस गई। दुकान का शटर, दुकान के अंदर खड़ी 2 बाइक क्षतिग्रस्त हुई। कार सवार युवक घायल हुआ। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना जारी है। कार्यों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की घोषणा की है। जयपुर में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। फ्लाइट्स पर भी इसका असर दिखा। सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम रही। शेखावाटी अंचल में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है। 3 दिन तक बादल छाए रहने के बाद आज सुबह पूरा इलाका घने कोहरे में लिपटा रहा। सड़कों पर सन्नाटा दिखा और पोखरण सर्द हवाओं के साथ दूसरे दिन भी कोहरे में लिपटा रहा। आसपास के जिलों में बारिश होने से ठंड का असर परमाणु नगरी में पड़ रहा है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में आज कई दिनों बाद घना कोहरा दिखा। अल सुबह से ही पूरा जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। बीकानेर में सुबह से ही घने कोहरे से सड़क पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। हाईवे पर हेडलाइट जलाकर वाहन चलते दिखे। कई दिनों बाद घना कोहरा शहर में छाया। करौली में बारिश के बाद अब कोहरे का कहर नजर आया। मंगलवार सुबह घना कोहरा दिखा, जिसके चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। कोटा में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साइबर थाने की शुरुआत की गई। अभय कमांड सेंटर में साइबर थाने का विधिवत शुरुआत हुई। थाने में हेड कांस्टेबल समेत 6 से ज्यादा पुलिस कर्मियों का जाब्ता तैनात रहेगा। शहर में हो रहे साइबर क्राइम मामले दर्ज होने के साथ ही उनकी रोकथाम के प्रयास होंगे। सीकर शेखावाटी अंचल में लगातार मौसम बदल रहा है। 3 दिन तक बादल छाए रहे। आज पूरा इलाका घने कोहरे में लिपटा रहा। लोग घरों में दुबके रहे। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। तेज बारिश और ओले के बाद सिरोही जिला घने कोहरे से घिरा रहा। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। मावठ के चलते तापमान में भारी गिरावट है। कोटा में बढ़ते अपराध को नियंत्रण करने की कवायद शुरू कर दी गई है। 4 मोबाइल गश्ती दलों का गठन किया गया है। कोटा में बीते एक हफ्ते में 432 आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। अब अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर शिकंजा कसा जा रहा है। सीकर जिले में पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। रानोली थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी हनुमानगढ़ का रहने वाला है। सीकर जिले में मजदूरी करता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक अवैध शराब बेच रहा था। बांसवाड़ा में पुलिस ने गांजा और अफीम जब्त की है। जब्त 170 किलो गांजा और 110 किलो अफीम को पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। डीएसपी ने बताया कुल 21 प्रकरण का निस्तारण हुआ है। इसमें सज्जनगढ़, कुशलगढ़, कलिंजरा, खमेरा, कोतवाली, लोहारिया, अर्थुना, पाटन थानों के मामले शामिल हैं। डूंगरपुर में कलेक्ट्रेट में स्थित जिला अभिलेखागार से कार्यालय से खास दस्तावेज चोरी हो गए। हालांकि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं इसका भी पता नहीं चला है। जानकारी के मुताबिक चोरी
रविवार को हुई। रात के वक्त चोर ऑफिस के रिकॉर्ड रूम के पीछे की जाली तोड़ अंदर घुसे और करीब 50 बस्ते ले गए। डूंगरगढ़ में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर लगातार धरना चल रहा है। आंदोलनकारियों ने 1 फरवरी को बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। ट्रेनों की संख्या बढ़ने से ज्यादा बंद रहने लग गई है। ट्रेनों के आवागमन की वजह से बार बार बंद होने से लंबा जाम लग जाता है। आपातकालीन स्थितियों में एम्बुलेंस जैसे वाहन का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। बावजूद इसके ओवरब्रिज की मांग पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बारां के बमोरी गांव में एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार 55 साल के जगदीश सिंह सोमवार को घर पर थे। उसके छोटे भाई देवी सिंह से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। बात बढ़ने पर परिवार के 3-4 सदस्यों ने बड़े भाई पर लाठी, डंडों, पत्थर और सरिये से हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोखरण में मरु महोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी होने वाली हैं। 2 फरवरी को महोत्सव का विधिवत आगाज होगा। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने महोत्सव को सफल बनाने के लिए कमान संभाल रखी है। महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे। शहर को पोस्टरों, बैनरों और आकर्षक लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। करौली के सपोटरा में नाली निर्माण के लिए खुदाई के समय मंदिर गिरने से घायल दूसरी महिला ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। केस में संवेदक और उसके कार्मिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीते 17 जनवरी को नाली निर्माण के दौरान जेसीबी की टक्कर से सीताराम मंदिर परिसर में बना दीवार भरभराकर गिरी थी। कोटा में मंगलवार को कड़ाके की ठंड का कहर बढ़ा। चारों तरफ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई। लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है। विजिबिलिटी बहुत कम रही। झुंझुनू के चूरू बाईपास पर भीषण हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार शीशम के पेड़ से टकराने के बाद दुकान में घुस गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तेज धमाके की आवाज सुन स्थानीय लोग पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला। करौली में अब कोहरे का कहर दिख रहा है। मंगलवार सुबह क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। वाहन चालक, राहगीर परेशान हुए। हेडलाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चलाना पड़ा। श्रीगंगानगर में गीजर लगे बाथरूम में नहाने गई महिला की दम घुटने से मौत हो गई। श्री डूंगरगढ़ उपखंड में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर धरना जारी है। कोटा में कोहरे की वजह से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग परेशान हुए। झुंझुनू के चूरू बाईपास पर बीती रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर दुकान में घुस गई। पोखरण में मरु महोत्सव 2023 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सीकर की रानोली थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। अवैध शराब के साथ इसे पकड़ा गया। बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड के जसोल थाना क्षेत्र में कोहरे की वजह से 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान एक ड्राइवर की मौत हो गई। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय कोहरे की आगोश में ढका रहा। सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी की स्थिति बन गई, जिससे वाहन चालक परेशान हुए। बांसवाड़ा में अब तक जब्त 170 किलो गांजा और 110 किलो अफीम को पुलिस लाइन में नष्ट किया गया। कोटा के रामगंज मंडी निवासी ज्ञानबाई के आकस्मिक निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल कायम की। नेत्रदान कर चुके एक व्यक्ति की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिजनों ने नेत्रदान का संकल्प लिया। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने गौवंश से भरे एक ट्रक को जब्त कर 36 गौवंश मुक्त कराए। गौवंश ठूस कर भरे थे, जिससे एक गौवंश की मौत हो गई। राजसमंद जिला मुख्यालय के भाटोली गांव में बीती रात अमर सिंह राठौड़ के मारवाड़ी खेल का मंचन भदेसर भैरू जी की डोली में हुआ। खेल रात 9 बजे शुरू हुआ, जो तड़के 3 बजे तक चलता रहा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आतंक का बड़ा पर्याय बना। 1,15,000 का इनामी डकैत केशव गुर्जर आखिरकार मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा दबोच लिया गया। इस मामले में आज उसके 2 सहयोगी भी गिरफ्तार हुए। दौसा के पंचायत समिति लालसोच के ग्राम श्यामपुरा खुर्द की महिला संतोष कंवर को करीब 26 साल बाद पेंशन मिलनी शुरू हो चुकी है। ये पेंशन कलेक्टर की मदद से मिली।
बीमारी के चलते उनके दोनों हाथों की उंगलियां सिकुड़ गई, हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। इसके चलते उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। कलेक्टर की मदद से दिव्यांग महिला को 750 रुपए पेंशन मिलना शुरू हुआ। कोटपुतली के दूदू में हुई बारिश के बाद आम रास्ते और सड़क के हालात खराब हैं। सड़क पर बना सीवर का गड्ढा अचानक धंस गया, जिससे ट्रैक्टर उसमें जा गिरा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ट्रैक्टर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पक्षियों को देखने विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आते हैं। ऐसे में पर्यटकों की सुविधाओं को देख केवलादेव नेशनल पार्क में विकास कार्य हो रहे हैं। नेशनल पार्क में 3 पानी की डिग्गियों का निर्माण हो रहा है। इनमें से 2 का कार्य पूर्ण हो चुका है। 70 लाख की लागत आई है। 267 लाख रुपए की लागत से पार्क के चारों ओर पेरिफेरल रोड का भी निर्माण कराया जा रहा है। चौक पुलिस ने नाकाबंदी तोड़ भागने वाले 2 बदमाशों को पकड़ा। आरोपियों से 145 किलो टूटा चूरा और एक कार जब्त की गई। दरअसल पुलिस की ओर से जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी थी। इसी दौरान कोटा की तरफ से आ रही कार नाकाबंदी तोड़ आगे निकली। पुलिस ने कार का पीछा कर आरोपियों को पकड़ लिया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने दी इंडियाना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीमा भटनागर नाम की महिला को गिरफ्तार किया। 5 लाख रुपए गबन मामले में इसे गिरफ्तार किया गया। दरअसल बगदुंडा की निवासी संगीता जैन द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में पुलिस ने धारा 420 और 120B के तहत जांच कार्रवाई की है। बताया जा रहा है संतोष तनेजा नाम का एक अन्य आरोपी अभी फरार है। उदयपुर में पैंथर द्वारा एक गौवंश के शिकार का मामला सामने आया। घटना लसाड़िया क्षेत्र की है। गांव वालों ने कुंड क्षेत्र के वनपाल को सूचना दी। चूरू के सादुलपुर में कांग्रेस की 26 जनवरी से शुरू हुई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा वार्ड 13 में झुग्गी झोपड़ियों में पहुंची तो नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वार्ड 13 में नगरपालिका चेयरमैन रजिया गहलोत, नियाज मोहम्मद शहीद कांग्रेस कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचे। बस्ती के लोगों ने अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया। कहा उन्हें कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली है। बारां जिले में एक अधिकारी की विदाई खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। कोतवाली थाने के सीआई रहे मांगीलाल यादव का ट्रांसफर होने पर पुलिस महकमा समेत आमजन ने शाही अंदाज में सीआई को विदाई दी। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के काया पलट के लिए संभागीय आयुक्त ने प्रतिबद्धता दिखाई। दूसरे दिन भी चिकित्सा अधिकारियों और आरएमआरएस की बैठक ली। डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर धाम पर पूजा अर्चना कर रहे पंडितों को डराने, धमकाने और भगाने का मामला सामने आया। आरोप एक सरकारी स्कूल के टीचर पर है। चित्तौड़गढ़ में बीते 2 दिनों से चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों के पंजीकरण के लिए अपडेट किया गया सॉफ्टवेयर राजकीय चिकित्सालय में परेशानी का सबब बन रहा है। 30 जनवरी को नया सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। उसके बाद से ही लोग को परेशानी हो रही है। उदयपुर में फतेहसागर झील के उपला तालाब में भूमाफियाओं द्वारा तालाब में मिट्टी डालकर पाटा जा रहा है। इसके विरोध में शहर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। नागौर से